और 900 में ले रहे हैं तो हम लोग जनता मूर्ख है तभी ना ले रहे हैं। जब हम सरकार पे बैठा था तो 450 था गैस, अभी 900 हो गया तो हम लोग जनता ही तो मूर्ख है। जनता ही तो मूर्ख बनता है, हैं? जनता ही तो मूर्ख बनता है। 70 रुपये का पेट्रोल आज 105 में भरवा रहे हैं, 108 में भरवा रहे हैं, तो हम लोग तो मूर्ख है ना। लेकिन बताऊँ, हमारा भाई बहन, हमारा अगले वाला जनरेशन, चाहे लड़का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो, हम लोग भाई हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब एक साथ रहना चाहते हैं। हमारा भाई हो, हमारा बहन हो, हमारा अगला जनरेशन हो, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए और सबको अपना पिताजी, अपना माता को, अपना परिवार को खिलाने का हक है, माथा ऊंचू करके। हम लोगों को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, इधर का देश का उन्नति हो और हम लोगों को नौकरी दीजिए। समझदार जनता है ना, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ रहा है। समझदार जनता इस बार जो समझदार जनता है वो समझ के ही वोटिंग करेगा, हमको जहाँ तक लगता है। हमको लगता है जो समझदार, देखिए हमारे हिंदुस्तान में इलिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जातिवाद ज़्यादा होता है। हम जात के लोग हैं, अगर हमारा जात का लोग गलत भी करता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि जात वाले हैं, मगर उसी में कुछ जो पढ़े लिखे हैं वो लोग ठीक इस चीज़ को समझ रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्या बोलिए, चाहे दीदी बोलिए, चाहे ABCD XYZ बोलिए, सब सवाल। और दूसरा बात, एक बात बोलूँ, आप जो बोलना चाहते हैं इस बार क्या होगा, विपक्ष से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने आप को फ्रंट फुट लीडरशिप मान सके। एक CBI में व्यस्त है, 2 ED में व्यस्त है, कोई अपना घोटाला में व्यस्त है। अगर मोदी जी 10 तो झूठ भी बोले, लेकिन वो अपना बुलंद आवाज़ के साथ 10 तो झूठ बोल रहा है जो हम लोग मान रहे हैं। सुतरांग हम लोग, वो बोल ही सकता है 400 के पार, 400 के 420 के नैरेट दीदी बा अखिलेश या विपक्ष पक्ष का सवाल नहीं है। कोई भी सरकार, पूरा भारत में कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सरकार, सब सरकार ये बोल रहा है मैं इसको बिजली मुफ्त कर दूंगा, ये भाड़ा मुफ्त कर दूंगा, लक्ष्मी का भंडार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा। ये सब्सिडाइज करके कोई देश नहीं चलता। क्यों मेघालय जा रहा है अपना सीट फेंकने के लिए? किसका वोट काट रहा है वो वोट काट रहा है कांग्रेस का, भाजपा का नहीं, वो कांग्रेस का वोट काट रहा है। तो इसी हिसाब से वो जानता है कांग्रेस को अगर ख़त्म कर डालूँ, पूरा भारत में एक भी लोकल दल नहीं है, एक भी दल नहीं है जो भाजपा को ख़त्म करे। तो ये जो आपका बताइएगा कि मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 400 पार, तो आप नैरेटिव तोड़ने के लिए विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं कहता है कि हम 401 पार या 500 पार करेंगे? विपक्ष वाला लोग बोल ही रहा है। कहाँ कोई बोला है? कोई भी नेता की तरफ से ये नारा आपको लगा? आप तब बताइए कौन सा नारा? आपने देखा ही नहीं है। इस बार तो बोला कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को 150 से आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लोग उस पर काम कर रहे हैं, ये लोग उस पर काम, बाकी जनता डिसाइड करेगा कि 400 पार होगा कि 200 से नीचे रहेगा, ये तो जनता डिसाइड करेगा। वही चीज़ हम पूछ रहे हैं कि नैरेटिव क्यों नहीं आप लोग बनाते कि मान लीजिए विपक्ष वाले हैं, उनको तो कहना चाहिए इस बार 272 पार, 300 पार, आप 400 पार लगाते हैं, हम 500 पार लगाएंगे। ये जनता अगर नहीं कहेगी, आप दूसरी बात अगर विपक्ष से पूछेगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, वोट देगा। सुनिए, जनता वोट देगा, विपक्ष प्लान बनाएगा कि वो 400 पार करेगा कि 500 पार करेगा। हम जनता है, हम वोट करेंगे, हमको जो सही लगेगा वो हम उसको वोट करेंगे। 400 पार करेगा कि 200 में रहेगा, ये विपक्ष अपना प्लान करेगा। तो आपको एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल, बहुत समय आपका लिया, कि ये जो अभी आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टी जो है, कितना सीट आपको लगता है मिल पाएगी इसको? हम ये बात नहीं बोल सकते कि कितना सीट, मगर इस बार नरेंद्र मोदी आगे बार से कम लाएगा सीट। ये मेरा तो एकदम आगे बार से मतलब कम लाएगा। सरकार तो बनेगा, सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा वो समय बताएगा। कम कितना बताइए, कुछ ना कुछ तो बता दीजिए। ये हम कैसे बोल सकते हैं? अरे बोलिए ना, कम से कम 200 पार नहीं होगा, 300 बोलने से थोड़ी ना होता। अकेले मेरे बोलने से होता तो हम तो मतलब मोदी को पहले हटा देते। एकदम आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है, पहले हटा देते, ठीक है, मगर अकेले हमारे तो मान लीजिए आप मोदी जी को हटा देते तो किसको लेके चले आते? अरे कोई भी होगा उसके जगह पे। अच्छा, मगर 10 बोलिए ना कि हम राहुल गांधी को लेके चले आते, ममता बनर्जी को लेकर चले आते हैं। हम राहुल गांधी भी नहीं बोलेंगे, केजरीवाल भी नहीं बोलेंगे। हम किसी का सपोर्टर नहीं है, मगर हम मोदी का भी सपोर्टर नहीं है। मोदी कुछ किया नहीं हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट, यही चल रहा है। ठीक है, जो भी चल रहा है, तो आप बोलिए ना इस बार हमारा राहुल गांधी, अगर मान लीजिए मोदी राहुल जी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का व राहुल जी का सवाल नहीं है, ये ममता जी का सवाल है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रसेनजीत राय। प्रसेनजीत जी, क्या करते हैं आप? मैं छोटा मोटा नौकरी करता हूँ। ठीक है, नौकरी करते हैं। इस बार सबसे पहला सवाल है, क्या लग रहा है इस बार आपका 2024 में क्या लग रहा है? मैं थोड़ा बोल लूँ, आपका बात भी मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात भी आपको सुनना पड़ेगा। पहला बात है, ये मोदी दीदी व अखिलेश या विपक्ष पक्ष का सवाल नहीं है। कोई भी सरकार, पूरा भारत में कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सरकार, सब सरकार ये बोल रहा है मैं इसको बिजली मुफ्त कर दूंगा, ये भाड़ा मुफ्त कर दूंगा, लक्ष्मी का भंडार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा। ये सब्सिडाइज करके कोई देश नहीं चलता। एक बार कोई सरकार ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है जे मैं 8 पास हो, 10 पास हो, 11 पास हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे हाई क्वालिफाइड हो, सबको मैं नौकरी दूंगा, तुम माथा ऊंचू करके नौकरी करो, मैं कारखाना करूंगा, मैं नौकरी करो, नौकरी के बदले माथा ऊंचू करके खाओ। कोई ये बात नहीं बोल रहा है, सब बोल रहा है भाता का बात, सब्सिडी का बात। पहले हम जो पब्लिक है ना, पब्लिक को मूर्ख बना रहा है, चाहे भाजपा बोलिए, चाहे दीदी बोलिए, चाहे ABCD XYZ बोलिए, सब सवाल। और दूसरा बात, एक बात बोलूँ, आप जो बोलना चाहते इस बार क्या होगा, विपक्ष से कोई ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा आदमी नहीं है जो अपने आप को फ्रंट फुट लीडरशिप मान सके। एक CBI में व्यस्त है, 2 ED में व्यस्त है, कोई अपना घोटाला में व्यस्त है। अगर मोदी जी 10 तो झूठ भी बोले, 10 तो झूठ भी बोले, लेकिन वो अपना बुलंद आवाज़ के साथ 10 तो झूठ बोल रहा है जो हम लोग मान रहे हैं। सुतरंग हम लोग वो बोल ही सकता है 400 के पार, 400 के 420 का नैरेटिव तो कम से कम तोड़ना पड़ेगा, विपक्षी तो तोड़ेगी दादा। आपको पहले ही ये बात मैं बोल दिया। आपको मैं क्या बोला, हम लोगों का वो एक बात अच्छा बोला, लिटरेसी का अभाव बहुत ज़्यादा है। आप क्लास 10 में पास करने के बाद हम लोगों के इधर पे मोबाइल दिया जा रहा है, मोबाइल। आप जानते हैं हम 10 पास करने के बाद एक लड़का लड़की को मोबाइल दिया जा रहा है, मतलब क्या, उसको ये बोला नहीं जा रहा है तुम पढ़ो, पढ़ने लिखने का बोई दे रहा है, सामग्री दे रहा है तुमको, ये पढ़ो, उसको मोबाइल दिया जा रहा है। एक मोबाइल में हमारा स्टेट में या हमारा देश में क्या पॉर्न साइट सब बंद है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्चा, एक लड़की उसको पाके उसको मिसयूज नहीं करेगा, ये आप बोल सकते हैं? कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो मतलब क्या है, सत्यजीत राय का एक भाषा फिर से आता है, हीरक राजा का देश, वो जो तो जाने तो कम माने, मतलब उसको जितना उसको कम पढ़ाओ वो हमारे खिलाफ आवाज़ मत उठाएगा। यही तो विपक्ष का चाल है, ये सरकार पक्ष का चाल है। तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, एक ही मुद्दे का, एक ही पैसे का उलट पुलट। तो लेकिन दादा मान लीजिए एक ही सिक्के का उलट पुलट है, तो लेकिन फंसती तो दादा जनता ही है ना। हाँ, जनता है, सही बात में आप सही बोल रहे हैं। इस रिवोल्यूशन, मान लीजिए रिवोल्यूशन जनता को ही उठाना पड़ेगा। 400 का गैस आज 850 और 900 में ले रहे हैं, तो हम लोग जनता मूर्ख है तभी ना ले रहे हैं। जब हम सरकार पे बैठा था तो 450 था गैस, अभी 900 हो गया, तो हम लोग जनता ही तो मूर्ख है, जनता ही तो मूर्ख बनता है, हैं? जनता ही तो मूर्ख बनता है। 70 रुपये का पेट्रोल आज 105 में भरवा रहे हैं, 108 में भरवा रहे हैं, तो हम लोग तो मूर्ख है ना। लेकिन दादा मूर्ख बनने से तो होगा नहीं। एक बात सिर्फ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा भाई बहन, हमारा अगले वाला जनरेशन, चाहे लड़का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो, हम लोग भाई हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सब एक साथ रहना चाहते हैं। हमारा भाई हो, हमारा बहन हो, हमारा अगला जनरेशन हो, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, और सबको अपना पिताजी, अपना माता को, अपना परिवार को खिलाने का हक है, माथा ऊंचू करके। हम लोगों को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, इधर का देश का उन्नति हो और हम लोगों को नौकरी दीजिए। लेकिन दादा मान लीजिए आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए कि आप लोग की तरफ से कोई नेता खड़ा हो वैसा बात करे तब ना। उल्टा मैं एक सवाल आपसे करूं, गणतंत्र का एक स्तंभ तो आप भी है, गणतंत्र का एक स्तंभ तो आप भी है। आप लोग अगर पेड मीडिया हो जाएंगे तो गणतंत्र से बात कौन करेगा? तो मेरा कहने का मतलब अगर मान लीजिए अगर मीडिया पेड हो जाता है या प्रीपेड हो जाता है, लेकिन आम जनता का तो एक नेता होना चाहिए। एक नेता आपको नहीं लगता, एक मजबूत अगर नेता कहीं ना कहीं आपके सामने खड़ा हो जाए, आपकी आवाज़ को उठाए, तो ये सब जितना भी परसेप्शन जो बना हुआ है, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, शिक्षा, 15 लाख रुपया नौकरी, ये देंगे वो देंगे, तो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि जो विपक्ष जो है, विपक्ष कहीं ना कहीं उसके तरफ से वो संघर्ष नहीं हो पा रहा है। संघर्ष इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो करप्ट है। इस बात पर आप मानेंगे? आप ये तो मानेंगे, पूरा भारत से कांग्रेस पार्टी को डुबाने का जो काम, कांग्रेस पार्टी को जो डुबाने का काम ये कौन कर रहा है?
ये कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी को डुबाने का काम ये भाजपा कर रहा है। क्यों कर रहा है? और दीदी को आगे बढ़ा रहा है। दीदी क्यों मिजोरम जा रहा है? दीदी क्यों मेघालय जा रहा है अपना सीट फेंकने के लिए? किसका वोट काट रहा है वो वोट काट रहा है कांग्रेस का, भाजपा का नहीं, वो कांग्रेस का वोट काट रहा है। तो इसी हिसाब से वो जानता है कांग्रेस को अगर ख़त्म कर डालूँ, पूरा भारत में एक भी लोकल दल नहीं है, एक भी दल नहीं है जो भाजपा को ख़त्म करे, जो भाजपा को ख़त्म करे। ये एक प्री प्लान पॉलिटिक्स है भाजपा का, चाहे नरेंद्र मोदी बोलिए चाहे अमित शाह बोलिए। अब क्या बोलना चाहते? वो देश का उद्धार कर दिया, 370 कर दिया, ये कर दिया, एनआरसी कर दिया, ये कर दिया। मैनिफेस्टो में जो काम किया, एक ही काम किया, सिर्फ एक ही काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने आप को लड़ाया और कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज़ जो बात कहा, लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे कांग्रेस पे आपने कहा कि तृणमूल कांग्रेस मेघालय में क्यों जा रही है, मिजोरम में क्यों जा रही है। आप एक चीज़ बताइए कि आज जो इलेक्शन होगा यहाँ पे 2024 में, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, इस बात को मानते हैं? और सब मान लीजिए पूरा इंडिया में कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट पे लड़ेगी, अपोजिशन में लड़ेगी। आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का जो होता है वो कांग्रेस के खिलाफ ही होता है? मान लीजिए अगर 300 में लड़ेगी तो कम से कम 70 से 80% स्ट्राइक रेट बीजेपी का होता है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को चाहिए कि इस बार जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको ज़्यादा सीट दे और ये कम सीट पर लड़े? तो आप कांग्रेस को क्यों कहते हैं कि मतलब ये बता रहा हूँ ना, तो अभी जो जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है वहाँ पे वो कम सीट पे क्यों लड़ेगा? क्षेत्रीय पार्टी जहाँ पे मजबूत है कांग्रेस ने दिया है उसको पार्टी। अभी बिहार का जस्ट अभी अनाउंस हुआ है, वहाँ पे सिर्फ 9 सीट पे लड़ रहा है। क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी है उसका गठबंधन में, उसको 26 सीट दिया है। डिमांड तो वो कर रहे थे 16-17 की, लेकिन मिला इसलिए। अरे डिमांड हम 1 लाख का कर सकते हैं, मगर हमको मिला कितना? क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से वो तो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसके सामने आरजेडी कुछ नहीं है। मगर उस क्षेत्र में आरजेडी मजबूत है, उसको 26 सीट दिया है, खुद 9 सीट पे लड़ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा आवाज उठाइए। हाँ, तो इलेक्टोरल बॉन्ड बोलिए ना, वो हम आ रहे हैं। आवाज उठाइए। नहीं, आप बताइए। अगर आप लोग अगर खुद दम जाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए तो आवाज उठाइए। दादा से बात हुआ है तो उस पे मीडिया डिबेट नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल अंदर है, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, 4 दिन का रिमांड है, उस पे डिबेट चल रहा है। बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चल रहा है। आपको पता है कि अखिलेश येचुरी ममता ये जो दल है ना, जो आंचलिक दल है जो है, उसको छोड़िए, आप लोग थोड़ा आवाज उठाइए ना। वही तो हम कह रहे हैं, इलेक्टोरल उठाइए आप। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड जो मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड 100% में 37% मिला है। मालूम है किसको? बीजेपी को। वो भी 37% में, 1 मिनट, उसको 37% में, बाकी जो उसको मिला है 68% बॉन्ड, जिसको ईडी और सीबीआई में अंदर किया है वो लोग उसको दिया है। तो वही से बोल रहे हैं। इस पे आप लोग डिबेट क्यों नहीं तो करते आप भी हैं? वही तो हम बोले दादा, जो टीएमसी है उसको सबसे ज़्यादा दूसरी नंबर की पार्टी है, लेकिन हालांकि सरकार एक जगह पे है, लेकिन चंदा लेने में सबसे ज़्यादा दूसरी नंबर पर ये पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ बताइए, तमिलनाडु में है जो कम। दादा आप लोग ये क्यों नहीं प्रचार करते हैं जो पश्चिम बंगाल का शिक्षा खत्म? बिल्कुल। आप लोग ये क्यों प्रचार नहीं करते पश्चिम बंगाल का जो फूड डिपार्टमेंट खत्म? आप लोग ये प्रचार क्यों नहीं करते पश्चिम बंगाल जो अगले भारत को रास्ता दिखाता था, पश्चिम बंगाल खुद अपना रास्ता ढूंढ रहा है। बिल्कुल ने हम लोगों ने सवाल उठाया कि अभी मान लीजिए शिक्षा घोटाला जो हुआ, उसके नेता अभी जेल में है, फूड क्या उसके भी नेता जेल में है। यहाँ पे जितना जो आप देखिएगा सिचुएशन है, अगला कैबिनेट शायद जेल में हो। अब ये बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले जो हम लोगों ने लोगों से बात की, उन्होंने हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो यहाँ पे मान लीजिए सीपीएम की सरकार थी उस वक्त। और एक चीज़ मान लीजिए, वो बोल रहा है हिंदू मुस्लिम लड़ो सेंट्रल, और ये दीदी क्या बोल रहा है मालूम है? 37 मेरे पास है। 37 क्या है? 37 मेरे पास है, मतलब मुस्लिम 37 मेरे पास है, मतलब 37 पॉकेट वोट मेरा है। दीदी बोल रहा है, दीदी भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहा है, वो भी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहा है। ये मतलब एक छोटा भाई एक बड़ा भाई ऐसा है क्या? एक ही चीज़। अब क्या बोला, एक ही मुद्रा का एपिट और ओपिट है। तो कहीं ना कहीं जनता भी तो फंस जाती है। यही चीज़ जनता अभी समझ रही है, जनता और बेहतर समझेगा। अगला वोट थोड़ा देखिए, बंगाल ठीक है, आप इक्वेशन बदलेगा। आप एक चीज़ बताइए कि इक्वेशन बदलेगा सारा। किसको आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस आ जाएगी? अब क्या बोल रहा हूँ, बंगाल का इक्वेशन बदलेगा। समय बताएगा ना। आपको तो बोला कि आप देखिए, वोटिंग होने दीजिए। भाजपा सीधा बात, भाजपा ही आएगी। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। क्या बोला, सौटो झूठ बात अगर बुलंद दरवाजे के साथ, बुलंद बूथ के साथ मैं बोलते जा रहा हूँ, तो एक ही झूठ अगर एक ही कान के नीचे मैं 10 बार बोलूँ तो वो झूठ सच ही मानता है आदमी। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए जनता जो है इस झांसे में तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी तो आएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि वही तो बोल रहा हूँ आपको, क्यों आ जाते हैं, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। आप कितने मुसलमान को नौकरी यहाँ पे देती? तृणमूल कांग्रेस में बहुत कम लोगों को। वो भी जागरूक हो गया, वो भी दीदी को समझ पा रहा है, तो वो किसको वोट देगा? वो भी उसको समझ पा रहा है, क्योंकि उसके पास पश्चिम बंगाल में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
ताकि वो ढूंढ नहीं पा रहा है। अगर अल्टरनेटिव जिस दिन हो जाएगा उस दिन दीदी भी समझ पाएगा, ताश के घर की तरह उखड़ जाएगा, खत्म बात। तो आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें मोनोपोली हो रही है दोनों की, बीजेपी और टीएमसी की? एकदम। लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी अगर मान लीजिए अभी जो सरकार अभी कांग्रेस सॉरी यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जो थे, अधीर रंजन चौधरी की वजह से यहाँ पे गठबंधन नहीं हुआ, अगर मान लीजिए अधीर ऑनेस्ट पर्सन वो देखा उसका आदमी जब मार खा रहा है तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठ के, ये तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इधर पे ऐसा हो गया है, आज वो उसको टिकट नहीं देगा, वो भाजपा में आएगा, वो उसको टिकट नहीं देगा, वो तृणमूल में जाएगा, ये जैसे हो गया। ये मेरा पहला घर था और ये मेरा ससुराल है। लेकिन दादा आपने कहा हो गया भाजपा वॉशिंग मशीन भी हो गया है। हाँ? वॉशिंग मशीन जाने के बाद पूरा पाप धुल जाता है, भाजपा में जाने के बाद पूरा पाप, जितना बड़ा बड़ा घोटाला है सब धुल जाता है। सब तो घोटालाबाज है वहाँ पे, सब घोटालाबाज है। मुकुल राय कहाँ है अभी? मुकुल राय कहाँ है? बोलते हैं बीजेपी में है लेकिन दिल कांग्रेस में है। अर्जुन सिंह कहाँ है? अर्जुन सिंह तो अभी सीट नहीं मिला, वो चले हैं यहाँ पे। एक मिनट और बात, शुभेंदु अधिकारी कहाँ है? हाँ, उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, वो घोटाला में, उसको क्या नहीं अंदर लेके जा रहा है? तो जो भाजपा में जाएगा वो अंदर नहीं जाएगा, जो बाहर में रहेगा उसको अंदर तो कर देगा भाई, विपक्ष है, आवाज उठाएगा, विपक्ष अंदर डालो, तो यही तो चल रहा है राजनीतिक। थैंक यू। लेकिन दादा आखिरी बार भी बस क्लोज कर रहे हैं कि मेरा जो सवाल है कि मान लीजिए जनता को लेकर है, तो जनता मान लीजिए कहीं ना कहीं उसके पास ऑप्शन आपको नहीं लगता है कि दोनों अगर बेवकूफ़ बना रहे तो कहाँ जाए वो? जनता अपना ठीक रास्ता तलाश लेगा। कहाँ रास्ता चाहिए? तो कांग्रेस में जाएगी या तो बीजेपी में जाएगी या तो जनता ठीक तलाश कर लेगा, एकदम तलाश